कुछ ही देर में श्री नरेंद्र मोदी जी लेने वाले हैं ओथ एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉर द थर्ड टर्म। ये तो हम सबको पता है, बट क्या आपको ये पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की आर्टिकल 75 ये कहती है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, बट वही सेम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कोई भी स्पेसिफिक प्रोसीड्यूर मेंशन की ही नहीं गई है विथ रेस्पेक्ट टू अपॉइंटमेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को इलेक्ट कैसे किया जाता है? तो ये बेस्ड ऑन पार्लियामेंट्री कन्वेंशन होती है, नॉट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हम सबको पता है पार्लियामेंट में एक होती है अपर हाउस जिसे हम कहते हैं राज्यसभा, एक होती है लोअर हाउस जिसे हम कहते हैं लोकसभा। एंड इस बार की जो इलेक्शन थी वो थी लोकसभा इलेक्शंस 2024, जिसमें हम किसका चयन करते हैं? एमपीज ऑफ लोकसभा, नॉट राज्यसभा। एंड अंत में लोकसभा में जिस पार्टी को या फिर जिस गठबंधन को 272 से ज्यादा सीट प्राप्त होती है वो मेजोरिटी पार्टी कहलाती है। एंड उनमें से आपस में वो चर्चा करके किसी एक को एज लीडर ऑफ पार्टी नाम घोषित करते हैं एंड वो सबमिट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं उन्हें एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विद एन ओथ सेरेमनी। ये तो हो गई सिंपल प्रोसीजर। मान लो कभी किसी पार्टी को या किसी कोलिशन को 272 से ज्यादा वोट मिले ही ना हो, तब प्रेसिडेंट अपने पर्सनल डिस्क्रिशन में अपॉइंट किसे करती है एज प्राइम मिनिस्टर? द लीडर ऑफ लार्जेस्ट पार्टी या फिर कोलिशन इन द लोकसभा, एंड उनको कहा जाता है कि विद इन मंथ आप सीख करो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। एंड ऐसा ही कुछ हुआ था 1979 में, जब जनता दल की गवर्नमेंट फॉल हो चुकी थी हेडेड बाय मोरारजी देसाई। तब की प्रेसिडेंट नीलम संजीवा रेड्डी ने अपॉइंट किया था चरण सिंह को एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एंड ऐसी ही सिमिलर पावर जहां पे पर्सनल डिस्क्रिशन में डिसाइड कर सकती है प्रेसिडेंट, वो कब होती है? जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की डेथ हो जाती है। ये कब हुआ था? 1984 जब इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी, तब राजीव गांधी को प्रेसिडेंट जेल सिंह के द्वारा अपॉइंट किया गया था एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब जानते हैं और थोड़ी सी टिडबिट्स अबाउट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वैसे तो हम लोकसभा इलेक्शन में चयन करते हैं एमपीज ऑफ लोकसभा, बट क्या आपको पता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कैन बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ऑल्सो कैन बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा। जरूरी नहीं है कि लोकसभा के मेंबर ही प्राइम मिनिस्टर बन सके, राज्यसभा की मेंबर भी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। एग्जाम्पल इंदिरा गांधी, एग्जाम्पल और मनमोहन सिंह। दूसरी अगर टिडबिट की बात करें तो जो प्राइम मिनिस्टर का टर्म होता है वो फिक्स नहीं होता। अगर द कॉन्फिडेंस इन लोकसभा, या तो उन्हें रिजाइन करना पड़ता है या फिर प्रेसिडेंट उनको डिसमिस कर सकता है। ऑल्सो जो सैलरी एंड अलाउंसेस होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की, वो किसके द्वारा डिटरमाइन की जाती है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज होती है, जैसे रेलवे मिनिस्ट्री हो गई, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री हो गई, उनको अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, बट उनकी रिकमेंडेशन कौन देता है? वो देता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही बोल सकते हैं, वो ही अलॉट करते हैं कि कौन किसे किसको कौन सी मिनिस्ट्री देनी है, एंड प्रेसिडेंट उनको उसके मुताबिक उनके रिकमेंडेशन के मुताबिक अपॉइंट करते हैं। ऑल्सो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एक्ट्स एज अ कम्युनिकेशन मीडियम बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जितने भी डिसीजन लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी, जो भी लेजिस्लेशंस प्रपोजल्स देते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर ही प्रेसिडेंट तक इंफॉर्मेशन या अपडेट करते हैं। ऑल्सो लोकसभा डिसोल्यूशन के रिगार्डिंग भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकते हैं। ये तो हो गई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में बेसिक चीजें, बट इसके अलावा और एक चीज क्या आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, ऑल्सो नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल, नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल इत्यादि, इनके भी वो चेयरमैन होते हैं। ऑल्सो ही इज द क्राइसिस मैनेजर इन चीफ एट द पॉलिटिकल लेवल ड्यूरिंग इमरजेंसीज। तो ये इससे हम ये कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट एंड हाईली क्रूशियल रोल इन द पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आवर कंट्री। तो इसीलिए शायद B.R. अम्बेडकर जी ने ये कहा था कि इफ एनी फंक्शनरी अंडर कॉन्स्टिट्यूशन इज टू बी कंपेयर्ड विद द US प्रेसिडेंट, ही इज द प्राइम मिनिस्टर, नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनियन। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही। आपको आज के वीडियो से थोड़ा सा ज्यादा बेसिक टिडबिट्स के बारे में तो पता चला होगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में। हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे ट्यून एंड हैप्पी स्टडीइंग।